ब्रज की इन गोपिन ने तब से ब्रज की इन गोपिन ने पन घट पे जइबो छोड़ दियो। उधो पहले जैसे जैसे कन्हैया बंसी बजाते थे तो बहाने से महाराज मटकी लेकर के ब्रज की गोपाल में नहीं यमुना के तट पहुंच जाती थी, पर अब कोई नहीं जाता। लता पता सब सूख गयो यमुना ने किनारा छोड़ दियो। लता पता सब सूख गयो यमुना ने किनारा छोड़ दियो। मेवा भोग लगावत है, मेवा भोग लगावत है, माखन को खइबो छोड़ दियो। श्री कृष्ण हर घर में माखन मिश्री का भोग लगता था, पर माखन क्यों लगाए? अब माखन को कड़वा लगता है, कोई माखन खाने वाला नहीं है। और क्या कहा? कलश मार के राज भय गौवन को चरइबो छोड़ दियो। कलश मार के राज भय गौवन को चरइबो छोड़ दियो। उद्धव सूरदास प्रभु निठुर भये, ऐसी अवस्था हमें गोविंद से थी नहीं। सूरदास प्रभु निठुर भये, हसिबो इठलइबो छोड़ दियो। श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा से गोकुल को आइबो छोड़ दियो। तब से ब्रज की गोपिन ने, तब से ब्रज की गोपिन ने पन घट पे जइबो छोड़ दियो। देखो ना, ये जो पेड़ पौधे देख रहे हो ना, इनकी पताकाएं सूख गई है। क्यों? क्योंकि जो इनमें प्राण और वायु मिलने का जो कारण था वो भगवान की बंसी थी, गोविंद की बंसी थी। पर अब कोई बंसी सुनाने वाला नहीं, गाय चारा नहीं खाती। यमुना किनारे जब भगवान बंसी बजाते थे, दूर कदम के पेड़ पे, यमुना पेड़ के पास में आ जाते थे, लहराते लहराते। और जब यमुना जी बह करके जाती थी ना, तो लौट लौट करके आते थे, कोई भी जल बह करके जाना नहीं चाहता था। यमुना घर चलो उल्टा बहो, लता पता सब सूख गई यमुना ने किनारा छोड़ दियो। अब तो यमुना जी महाराज दूर से हमें खुद जाना पड़ता है। मेवा भोग लगावत है, मेवा भोग लगावत है, माखन को खइबो छोड़ दियो। अब तो वो हमारा लल्ला नहीं है, तो राजा हो गए हैं। अब तो उनकी जय जयकार है रही है। कंस मार के राज भय, आप भी पुकारो। कंस मार के राज भय गौवन को चरइबो छोड़ दियो। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव सूरदास प्रभु निठुर भये, सूरदास प्रभु निठुर भये, हसिबो इठलइबो छोड़ दियो। जब महाराज उद्धव जी ने देखा कि मेरे 18 पुराण महाभारत
चार वेद, शास्त्र, न्याय, मीमांसा, सिद्धांत, तर्क सबका अस्तित्व है। भगवान से प्रेम करो। यो माम यथा प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। सबै पुरुषां करो धर्म। ये तो भक्ति रथोच है। भागवत जी कहते हैं सबका जब धर्म है भगवान से प्रेम करो। ये तो बिना पढ़े प्रेम इतना, और इतना उत्तम कोटि का प्रेम। ओहो, इतना तो हो ही नहीं सकता हमारा। उद्धव जी लौट गए चरणों में किशोरी जी की गोपियों के। प्रेम देखना है तो ये था ब्रज गोपी का, ब्रज की गोपियों का प्रेम देखो। उद्धव जी कहते हैं लाडली चिंता न करो, हम कन्हैया को पक्का लेके आएंगे। जाने दो, बस जाएंगे लेके आएंगे। अब किशोरी जी कहते अरे उद्धव कहाँ किसको लेके आओगे, कौन गया है? कौन? हमारे वृंदावन के हमारे जो परम पूज्य गोसाई जी ना, जिनके हो गए हमारे लाला तो कहीं गए ही नहीं। हमारे वृंदावन में जितने भी है ना कृष्ण प्रेमी, कहते हैं हमारे कन्हैया गए ही नहीं। फिर गया कौन? बोले गए वो हैं जो अक्रूर जी को दर्शन दिया था जल में। पदारित साखिल। उद्धव जी को जब बहुत चिंता हुई ना, तो उद्धव जी को भगवान ने यमुना जी में गोता लगवाया। हाँ, जब गोता लगवाया तो कन्हैया जो रथ में बैठे थे वही नीचे बैठे थे, जल के नीचे। अंदर ऊपर देखे तो कन्हैया, नीचे देखे कन्हैया। तो कहते हैं किशोरी जी कि ये वही कन्हैया लेकर के चले गए। हमारे कन्हैया तो हमारे ब्रज में है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर महाराज। अब तो कन्हैया के 6 महीने में उद्धव जी आए। उद्धव जी आकर के ना, उद्धव जी को कन्हैया के दर्शन कराए, पर फिर भी उद्धव जी आए और कन्हैया को बहुत डांटा। अरे कृष्ण, कोई तुमसे इतना प्रेम करता है और इतना प्रेम करने वाले को छोड़ के चला ना। तब कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, मेरा तो हृदय है वृंदावन। भगवान भी उद्धव जी को अपने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराते हैं। अब तो महाराज गोपियाँ खूब चिंतन करती हैं भगवान का। भगवान के इस नवम स्कंध के, दसम स्कंध के महाराज कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करके आइए दसम स्कंध के उत्तरार्ध में चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर महाराज भगवान बतलाता है। और इधर कंस की जो पत्नियां थी ना, कंस है लोभ। कंस किसका क्या, कंस का काम क्या है? कंस और हिरण्याक्ष लोभ वृत्ति कारक है। कौन है? लोभ वृत्ति कारक। अब लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ की 2 रानियां हैं। कितनी? 2। अच्छा, हम हो तुम हो लोभी हैं कि नहीं? सही से बताया। लोभ, इसका मतलब सबके पास में 2 है ना? सबके पास 2 है भाई। ये लोभ वृत्ति कारक है तो 2 पत्नियां हैं। एक कौन सी? बोले एक अस्ति, एक प्राप्ति। अस्ति का मतलब और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। प्राप्ति का मतलब इतना है, अस्ति है, प्राप्ति और चाहिए। अस्ति का मतलब है, प्राप्ति का मतलब और चाहिए, बस। अब ये दोनों अस्ति प्राप्ति पहुंची महाराज जरासंध के पिताजी के यहाँ। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखात् यदुष्मे पितुर्गहा। जैसे महाराज अस्ति और प्राप्ति दोनों पहुंची, जरासंध को खड़ा गया, तुरंत महाराज आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया महाराज। कितनी बार?